तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में अपने 22वें वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग राउट्स बनाएंगे, वो भी पेशेंट के रिलेटेड। तो पेशेंट के लिए हम लोग राउट्स बनाएंगे और फिर उसका कंट्रोलर फंक्शन जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे वो उसको आज क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था राउट्स बनाना, वो भी टेस्ट का। तो टेस्ट का हम लोगों ने मॉडल्स के साथ राउट्स बनाया था, उसके बाद फिर कंट्रोलर फंक्शन बनाया था उसमें, तो हम लोग देख चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोग सेम काम अपना पेशेंट के मॉडल्स के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ देखिए, हम लोगों ने टेस्ट राउट्स बना दिया था, उसके अंदर फिर कंट्रोलर फंक्शन है हम लोग का ये, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर चुके थे। आज हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पेशेंट का डिटेल्स ऐड करना है, उसके बाद फिर हम लोग को उसमें अपडेट करना है कि अगर कुछ बाद में जाके हम लोग अपडेट करना चाहे तो अपडेट हो जाए। उसके बाद फिर अगर हम लोग को डिलीट करना चाहे उस पेशेंट का डिटेल तो हम लोग डिलीट कर सके। उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर पेशेंट के डेटाबेस में जो हम लोग चेंज करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सके, तो उसके लिए हम लोग को राउट्स बनाना होगा। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को index.js फाइल पे जाना होगा। तो index.js फाइल पे मैं गया यहाँ पे, और फिर देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यूज़ किया था कि app.use/test और टेस्ट राउट्स दिया था। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग को क्या करना है, टेस्ट राउट्स में मैं जाऊँगा सबसे पहले। ये जो तीन चीज़ है, जो जैसे कि एक्सप्रेस है, राउटर है, और ये दो चीज़ को कॉपी कर लूँगा। ये मैं दो चीज़ को कॉपी किया और सेम यहाँ पे आके मैं पेशेंट राउट्स में इसको पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हम लोग को ये इंपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर फंक्शन, पेशेंट के जो कंट्रोलर फंक्शन है वहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, खास करके एक्सपोर्ट्स, जैसे कि हम लोग बनाए थे एक्सपोर्ट्स डॉट समथिंग नाम दे देते हैं, जैसे कि गेट पोस्ट पेशेंट। तो एक फंक्शन यहाँ पे बनाए, वो एसिंक टाइप का होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को इसमें ट्राई कैच ब्लॉक चलाना है। ट्राई कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, कैच फंक्शन यहाँ देंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, जो हम लोगों ने टेस्ट में बनाया था कैच एरर, तो कैच के लिए हम लोग सेम यही कोड कॉपी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपल कंसोल कराता हूँ सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग हाई। और मैं क्या करता हूँ कि एक जेसन रिस्पॉन्स भेजता हूँ एपीआई के थ्रू। ओके, तो res डॉट स्टेटस 200 सक्सेस होने पे और डॉट जेसन, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, मैसेज डलवा देता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू सक्सेस इन पेशेंट कंट्रोलर। ये मैं पैसे मैसेज वहाँ पे शो करवाऊंगा पोस्टमैन में। तो इसको मैं सेव करता हूँ पहले, और इस कॉपी करता हूँ इस फंक्शन का नेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने टेस्ट राउट्स में इसको टेस्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट किया था, सेम इसी को मैं कॉपी करूँगा, बस वहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगा। इसको किया टेस्ट कंट्रोलर के जगह पे मैं पेशेंट कंट्रोलर लिख दूंगा, पेशेंट कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं टेस्ट ना दे करके /पेशेंट ये दे दूंगा। और फिर इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ मुझे इससे कॉपी करना होगा, वो ये होगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी कर लिया। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो भी मेथड्स होंगे, चाहे वो गेट होंगे, पोस्ट होंगे, तो इसको हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा कि पेशेंट को ऐड करना, क्योंकि सबसे पहला काम होगा, कोई भी पेशेंट न्यू पेशेंट आएगा तो उसको ऐड करना हम लोगों को। तो हम लोग ऐड वाले के लिए बनाते हैं। तो वो कौन सा मेथड होगा, पोस्ट मेथड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो राउटर डॉट पोस्ट, इसके बाद हम लोग उसका एंड पॉइंट देंगे, जिसमें कि हम लोग देंगे पोस्ट। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे उसका पेशेंट कंट्रोलर का वो फंक्शन कॉल कर देंगे, पोस्ट पेशेंट। ओके, इस तरह से हम लोग कॉल कर दिए। अब यहाँ पे सेव करने के बाद मैं चलता हूँ index.js पे। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ कॉन्स्ट पेशेंट राउट्स, तो मैं यहाँ पे राउट्स को इंपोर्ट करा लूँगा, रिक्वायर राउट्स ऑफ पेशेंट राउट्स। तो पेशेंट राउट्स को मैं यहाँ पे रिक्वायर कर चुका हूँ। अब मैं सेम इसी तरह से इसको भी यूज़ कर लूँगा, ऐप डॉट यूज़ करके, और इसका यहाँ पे मैं एंड पॉइंट दूंगा पेशेंट मैंने एंड पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे मैं पेशेंट राउट्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे हम लोग का index.js पेज ओपन होगा, तो जैसे ही हम लोग का प्रोजेक्ट चलेगा तो सबसे पहले ये एंड पॉइंट टेस्ट करेगा कि अगर हम लोग का एपीआई कॉल होगा, जैसे मान लिए
लोकल होस्ट 8000/patient। तो पेशेंट के बाद हम लोग का पहले कमांड तो यहाँ आएगा लाइन नंबर 10 पे, देखेगा कि पेशेंट नहीं है। उसके बाद फिर लाइन नंबर 11 पे आएगा कमांड, तो देखेगा कि हाँ यहाँ पे एंड पॉइंट पेशेंट है। फिर उसके बाद इस राउट्स के अंदर जाएगा, तो पेशेंट राउट्स, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही पेशेंट के बाद जाएगा, पेशेंट के अंदर आया, तो पेशेंट के अंदर आने के बाद पेशेंट राउट्स में जाएगा, राउट्स में चेक करेगा कि हमारा जो भी एंड पॉइंट में अगर पोस्ट होगा तो वो ये फंक्शन चला देगा, एंड पॉइंट पे अगर गेट होगा या कोई और एंड पॉइंट हम लोग देंगे फ्यूचर में तो वो उस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसको सेव करता हूँ, और चलिए हम लोग अपने नोड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे npm स्टार्ट करके रन करते हैं अपने नोड सर्वर को, तो स्टार्ट कर दिया, तो देखिए लोकल होस्ट भी चल पड़ा है, MongoDB सक्सेसफुली भी चल पड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से पोस्टमैन खोल लेता हूँ। पोस्टमैन एक सिंपल यूज़र इंटरफेस है जिसमें कि हम लोग अपने एपीआई का डेटा जो रिस्पॉन्स जो है वो गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, नया टैब खोलता हूँ और यहाँ से जो इसका लोकल होस्ट 8000 तक है वहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं स्लैश दूंगा। तो दोस्तों मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करूँ तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि इसमें स्लैश पेशेंट, तो हम लोग को स्लैश पेशेंट डालना है, पेशेंट। उसके बाद फिर हम लोग क्या डाल रहे हैं, तो हम लोग को जाना होगा अपने मैं इधर इसको ले लेता हूँ और इसको सबसे लास्ट में कर देता हूँ। तो अपने VS कोड में गया तो देखिए पेशेंट पे आएगा, पेशेंट के बाद हम लोग को पोस्ट स्लैश पोस्ट डालना, तो मैं स्लैश पोस्ट डालूंगा। अब मैं अगर इस पर यहाँ पे देखिए ये हम लोग को मेथड यहाँ पे चेंज कर देना होगा क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड बना रहे हैं। तो पोस्ट डालूंगा मैं, पोस्ट डालने के बाद अगर मैं सेंड करूँ तो सेंड तो कर दिया, देखिए जैसे ही सेंड किया यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेस इन पेशेंट कंट्रोलर, तो हम लोग का यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ चुका है एपीआई से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये कंट्रोलर भी बना चुके हैं। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों को मेन काम करना है वो काम करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ट्राई के अंदर हम लोग को आ करके सबसे पहले पोस्ट पेशेंट करना है। तो पोस्ट पेशेंट में हम लोग को जो भी रिक्वेस्ट जो भी बॉडी में आएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि हम लोग बॉडी को कैसे रिक्वेस्ट गेट करते हैं, तो कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह से हम लोग का आ जाएगा, बॉडी में स्टोर कर जाएगा जो भी हम लोग एपीआई के थ्रू भेजेंगे बॉडी में डेटा। तो इस तरह से हम लोग गेट कर पाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल से दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को इस कंट्रोलर में, क्योंकि हम लोगों को डेटाबेस में पेशेंट के डेटाबेस से काम करना है, तो हमको इसमें इंपोर्ट कर लेना होगा। तो कॉन्स्ट पेशेंट इज इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर हम लोग पाथ दे देंगे। उसमें है मॉडल्स के अंदर जाएंगे, मॉडल्स के अंदर हम लोग पेशेंट मॉडल्स दे देंगे। तो इस मॉडल्स के थ्रू हम लोग डेटाबेस से कुछ भी फेच करेंगे डेटा और कुछ भी उसमें अपडेट करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट न्यू यूज़र, और उसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, क्योंकि ये एसिंग फंक्शन है तो हम लोग को अवेट कॉल करना होगा, अवेट पेशेंट डॉट क्रिएट, पेशेंट डॉट क्रिएट में, और ये में इसके अंदर ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हम लोग का बॉडी खुद एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सिंपल इसमें बॉडी डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जैसे ही मैं इसको डालूंगा तो हम लोग का एक न्यू पेशेंट बना देगा, न्यू पेशेंट का सारा डेटा उसमें रहेगा। तो हम लोग को खास करके ध्यान देना होगा कि जैसा मॉडल्स में हम लोग ने पेशेंट का डेटा बनाया है, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम लोग को वो चीज़ हमेशा भेजना है। जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो अगर हम लोग उसके बॉडी में नहीं भेजेंगे डेटा इनसाइड एपीआई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको लीव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नेम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। नेम है, रिक्वायर्ड एज है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, एग्जामिन बाय एग्जामिन डेट है, और टेस्ट है। तो टेस्ट का हम लोग को आईडी भेजना होगा। ओके, तो रिपोर्ट डेट है, रिक्वायर्ड है। ओके, तो फिर रिजल्ट हम लोग का रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिजल्ट हम लोग कब इसमें ऐड करेंगे, वो आपको याद है जब हम लोगों ने मल्टीपल डायनेमिक फॉर्म बनाया था तो उसके थ्रू हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ सिंपल सा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक पेशेंट का डिटेल जब क्रिएट करना है तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एग्जामिन बाय चाहिए, एग्जामिन डेट, और जो टेस्ट होगा वो जो टेस्ट कराना चाहता है तो वो डेटा हम लोग को चाहिए, रिपोर्ट डेट भी चाहिए उस टाइम, और फिर जो रिजल्ट होगा वो हम लोग बाद में इसमें ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने इसको रिक्वायर्ड नहीं किया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि चलता हूँ अपने पेशेंट के राउट्स में, फिर इसके कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ। कंट्रोलर में क्या करूँगा, एक पेशेंट बना दिया है मैंने नया। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इफ़ न्यू यूज़र, अगर मेरा न्यू यूज़र बन के आ गया है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको कॉपी करूँगा इस कोड को,
उस कोड को कॉपी करूँगा, उसको अनकमेंट कर दूंगा। तो मैं ये सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाऊँगा सक्सेस मैसेज में, और फिर उसके बाद मैं डेटा भिजवा दूंगा, जैसे कि डेटा इज इक्वल टू जो हम लोग न्यू यूज़र लिए, न्यू यूज़र और कॉमा। कॉमा देने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें एल्स कंडीशन लगाऊंगा। एल्स अगर नहीं हुआ मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ये इस तरह से नहीं यहाँ पे लगेगा, तो इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे एल्स लगाता हूँ। एल्स अगर नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ये वाला। Ctrl+C करता हूँ मैं, Ctrl+V करता हूँ, इसको अभी स्टेटस छोड़िए। तो res.json में से भेजूंगा, res.json, इसमें एरर डाल दूंगा। एरर में हम लोग क्या डालेंगे, सम टेक्निकल इशू, वो मैसेज भिजवा देंगे। और जो डेटा होगा हम लोग का नल, क्योंकि वो अब तो कोई नहीं, अगर नहीं हो पाया तो वो हम लोग को इसमें डेटा को शो नहीं करवाना है, तो मैं इसको भेजूंगा और मैसेज करवा दूंगा फेल इन पेशेंट पोस्टिंग। ओके, इसके बाद सक्सेस, यहाँ पे मैसेज यहाँ पे करवा दूंगा सक्सेस, सिर्फ मैसेज में यहाँ पे सक्सेस करवा दूंगा, सक्सेस। और क्या कर सकता हूँ कि पेशेंट एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलते हैं हम लोग अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन में हम लोग इसको कॉपी, क्योंकि हम लोग इसी में रहते हैं, चलिए। तो अब हम लोग बॉडी पे जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद रॉ पे क्लिक करते हैं। रॉ पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, तो हम लोग को जेसन सेलेक्ट करना है। जेसन में हम लोग को उसका स्ट्रक्चर भेजना है कि क्या क्या भेज रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नेम हम लोग डाल रहे हैं, नेम में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, शुभम कुमार। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है नेसेसरी है, तो मैं खोल लेता हूँ अपना पेशेंट का मॉडल। सो नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। तो आप लोग को सेम जो स्पेलिंग होगा वो आप लोग को करेक्ट डालना होगा। तो एज में मैं डाल देता हूँ 32। उसके बाद होगा हम लोग का एड्रेस में मैं डाल देता हूँ दिल्ली। उसके बाद मैं डाल देता हूँ, चेक करता हूँ उसके बाद क्या है, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एग्जामिन्ड बाय हो गया। तो चलिए मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर 7295086518875516, ओके, जो भी है नंबर। उसके बाद फिर एग्जामिन्ड बाय है, तो मैं सिंपल से कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से उसका नेम, एग्जामिन्ड बाय। तो एग्जामिन्ड बाय को मैंने डाल दिया। एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर का नाम रहेगा, डॉक्टर सुधीर कुमार, ओके। उसके बाद फिर एग्जामिन्ड बाय हो गया, शायद अब एग्जामिन डेट होगा, चलिए हाँ एग्जामिन डेट है, तो एग्जामिन डेट हो गया। यहाँ पे एग्जामिन डेट में डाल देता हूँ 23, और कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं, 23 2000 समथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव इनसाइड दैट डेट। तो हम लोग डाल सकते हैं 03/2024, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्या डालना हम लोग को। एग्जामिन डेट हो गया है, टेस्ट, और टेस्ट में हम लोग को, टेस्ट के बाद देखिए टेस्ट में करता हूँ। टेस्ट में हम लोग को दोस्तों क्या है कि इसमें आईडी भेजना है टेस्ट का, ओके। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं मोंगो कॉम्पास, अपना मोंगोडीबी कॉम्पास। उसमें हम लोग वहाँ से टेस्ट का आईडी गेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक टेस्ट क्रिएट किया है अपने लास्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टेस्ट क्रिएट किया था, तो उसका हम लोग आईडी वहाँ से लेंगे। तो मैं चलता हूँ पैथोलॉजी बैकएंड में, यहाँ से फिर पेशेंट, देखिए पेशेंट का हम लोग का बन चुका है। तो मैं टेस्ट पे जाता हूँ। टेस्ट पे जो हम लोगों ने लास्ट बार बनाया था यूरिन, तो यूरिन का करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसके आईडी को कॉपी किया मैंने। अब मैं यहाँ पे आके दूंगा इसमें पोस्टमैन में। तो यहाँ पे जैसे कि इसका है टेस्ट, तो मैं यहाँ पे टेस्ट देता हूँ। टेस्ट इज इक्वल टू वो जो आईडी मैंने कॉपी किया था। अगर हम लोग गलत आईडी देंगे तो हम लोग का एरर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊंगा एरर डाल करके, ओके। तो गलत आईडी डाल के दिखूंगा कि आपको एरर कैसे शो होता है। उसके बाद टेस्ट के बाद दोस्तों जो हम लोग का है रिपोर्ट डेट, तो रिपोर्ट डेट भी हम लोग को डाल देना है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट डेट में कुछ भी डाल देंगे, 13/9/2024, ओके। अब फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा, सेंड किया, देखिए मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा आ गया है जो हम लोग सेव कराना चाह रहे हैं। तो मैसेज आ गया है पेशेंट एडेड सक्सेसफुली। और जो हम लोग डेटा, जो एज अ डेटा हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग
देखिए जैसे कि अगर मैं कंट्रोलर खोलूँ पेशेंट का, तो जो भी हम लोग का न्यू यूज़र में डेटा आ रहा था पेशेंट सेव करने के बाद, तो वो एज ए न्यू यूज़र में मैं डेटा में शो करवा रहा हूँ। तो ये देखिए ये डेटा हम लोग का ये रिजल्ट ये रिटर्न किया है, नेम दिया है शुभम कुमार जो जो हम लोग ने डाला था, एज, स्टेटस देखिए क्योंकि हम लोगों ने डिफॉल्ट स्टेटस पेंडिंग सेव करके रखा है, तो यहाँ पे स्टेटस देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटस नहीं भेजा, क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था और हम लोग को उस टाइम क्रिएट करते टाइम उसका स्टेटस पेंडिंग ही रखना है उस यूज़र का, तो हम लोग को इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप ही इसका वैल्यू यहाँ पे पेंडिंग ले लेगा। तो वो स्टेटस पेंडिंग हो गया, एज 32, एड्रेस दिस वन, टेस्ट दिस वन, और ये क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि कुछ डेटा गलत डालता हूँ, जैसे कि शुभम कुमार है तो शुभम नेम चेंज कर देता हूँ पहले, शुभम टीवी जी जो भी डाल देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि सेम चीज सब चीज़ सेम रखूँगा, बट मैं यहाँ पे आईडी गलत डालूंगा। मैं ऐसा आईडी डालूंगा जो मेरा टेस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो देखिए ये देखिए मैंने सेम डेटा दे दिया था, जैसे ही मैंने गलत डेटा डाला तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आ गया, एरर्स टेस्ट है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ये देखिए हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि काइंड ऑब्जेक्ट आईडी है, और मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल टू फॉर वैल्यू, तो हम लोग का कोई भी वैसा वैल्यू नहीं है उसमें। तो ये चीज़ हम लोग का एरर आ गया दोस्तों, इसलिए हम लोग को सेम वही चीज़ आईडी देना पास करना होगा जो हम लोग के टेस्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी, जो हम लोग के टेस्ट डेटाबेस में है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हमारे पास अब हम लोग चलते हैं मोंगो डीबी में। मोंगो डीबी कॉम्पास में चलूँ और मैं अगर रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं चलता हूँ पेशेंट, तो अगर मैं चलूँ पेशेंट के डेटाबेस में, तो पेशेंट के डेटाबेस में एक ही हम लोग का यूज़र ऐड हुआ है। तो देखिए शुभम कुमार पेंडिंग 32 एज, तो हम लोग का डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, और जो ये जो टेस्ट आईडी है वो हम लोग का जैसे देखिए लास्ट में है 31863, तो टेस्ट आईडी का है 31863। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर दोस्तों देखिए रिजल्ट में अभी तो फिलहाल ये एम्प्टी एरे है। ओके, बाद में हम लोग जब डालेंगे तो इस पर स्टोर करेंगे वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पोस्ट करना सीख गया है कि कैसे न्यू पेशेंट को डेटा हम लोग डेटाबेस में डालेंगे। अब हम लोग दोस्तों आता है बारी गेट करने का, कि उस पेशेंट का डेटा हम लोग कैसे गेट करेंगे। तो उसके लिए चलिए राउट्स बनाते हैं पहले। तो राउटर डॉट गेट, और उस पेशेंट का डेटा हम लोग को चाहिए गेट, और उस पेशेंट के डेटा का आईडी, जो आईडी होगा उस पेशेंट का, तो उससे हम लोग को चाहिए कि क्योंकि कोई पार्टिकुलर डेटा हम लोग जो फेच, कोई पार्टिकुलर पेशेंट होगा तो उसका हम लोग कैसे डिफ्रेशिएट करेंगे। तो एक आईडी हम लोग को शो करना होगा, तो उस आईडी से हम लोग सर्च करेंगे कि वो आईडी का डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर करता है तो हम लोग उसका डेटा रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे। तो आईडी दे दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक कंट्रोलर फंक्शन को पास करवा देता हूँ। तो पेशेंट कंट्रोलर्स डॉट गेट पेशेंट बाय आईडी। ओके, गेट पेशेंट बाय आईडी मैंने कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ। मैं अगर सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि ये फंक्शन हम लोगों ने नहीं डिफाइन किया है कंट्रोलर्स में। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट वो फंक्शन देता हूँ, और सेम इसी को मैं कॉपी करता हूँ शुरू का थोड़ा सा इसका सिंटैक्स, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर ये इसको बंद कर देता हूँ। अब फिर मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ। ट्राई कैच, तो कैच को मैं सिंपल सा ऊपर से उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे गेट पेशेंट बाय आईडी, तो हम लोग का जो यूआरएल में आईडी आ रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट बार सीखा था कि यूआरएल में जो हम लोग आईडी आता है तो किस तरह से लेते हैं उसको फेच करते हैं। तो हम लोग किस तरह से फेच करते हैं देख लीजिए। चलिए मैं करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें हम लोग आईडी स्टोर करेंगे आईडी, और मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स अगर मैं करूँ, और फिर अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं आईडी प्रिंट करवाऊँ आईडी। ओके, अब अगर मैं सेव करता हूँ, उसको सेव करने के बाद सेव करता हूँ, तो देखिए जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि गेट करता हूँ इससे। ओके, तो एक इसको कॉपी करता हूँ सारे लिंक को, यूआरएल को। अब मैं क्या करता हूँ कि गेट मेथड को कॉल करूँगा। पेशेंट आ गया, मुझे गेट चाहिए, और फिर आईडी हम लोग पास कर रहे हैं। इसमें आईडी हम लोग पास कर रहे हैं 78। जैसे ही मैं इस पर गेट रिक्वेस्ट पे सेंड करूँगा तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारा कंसोल पे 78 आ गया। तो जो हम लोग एज ए आईडी में पास करा रहे थे, तो हम लोग उस आईडी को स्टोर करा चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी के थ्रू तो एक वेरिएबल बनाते हैं इज यूज़र। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें फाइंड करेंगे अवेट पेशेंट, जो हम लोग मॉडल को इंपोर्ट कराएं, पेशेंट डॉट फाइंड
फाइंड बाय आईडी, और इस आईडी में हम लोग आईडी पास कर देंगे। तो अगर हमारा डेटा होगा, इफ इज यूजर एग्जिस्ट, ओके, इफ यूजर रहा, तो हम लोग को सिंपल उस डेटा यूजर का डेटा भेज देना है। जैसे कि अगर मैं ये सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, तो उसमें रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200 और जेसन में हम लोग डाल देंगे इज यूज़र, ओके, इज यूज़र, और पेशेंट में डाल देंगे पेशेंट गेट सक्सेसफुली, पेशेंट गेट सक्सेसफुली। अब अगर नहीं रहा एल्स, तो हम लोग क्या डालेंगे, रिस डॉट स्टेटस डॉट जेसन, मैसेज में डाल देंगे एरर, और इसमें हम लोग डेटा तो कुछ नहीं प्रिंट कराना, तो चलिए हम लोग इसको मैसेज में डाल देते हैं नो सच, देखिए नो सच पेशेंट एग्जिस्ट। तो नो सच पेशेंट एग्जिस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलता हूँ अपने पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन पे दोस्तों हम लोग को टेस्ट एक पेशेंट का आईडी हम लोग को गेट कर लेना है। तो पेशेंट का आईडी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगर मैं चलूँ पोस्टमैन पे और यहाँ पे 78 की जगह उसका आईडी डालूँ, रियल पेशेंट के डेटा का आईडी, अगर मैं सेंड करूँ तो सेंड करने के बाद देखिए मुझे दे दिया है डेटा में उस पेशेंट का आईडी दे दिया है, नेम दे दिया है, सारा डिटेल दे दिया है कि कब क्रिएटेड हुआ था, अपडेट कब हुआ था। अब मैसेज में आ गया पेशेंट गेट सक्सेसफुली। अगर मैं कुछ रॉन्ग डेटा डालूँ, देखिए जैसे मैं कुछ भी डाल दिया हूँ, ओके, तो अगर मैं सेंड करूँ, सेंड करने के बाद देखिए ये तो फिलहाल मैंने कुछ ज़्यादा ही लेंथ का दे दिया क्योंकि एक स्पेसिफिक इसका ये होता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं 36 के बजाय हम लोग 35 पे जाते हैं। जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो देखिए एरर आ गया है, स्टेटस फेल आ गया है, मैसेज टेक्निकल फॉल्ट। तो इस तरह से हम लोग का वो फेच नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, गेट कर लिए हैं आईडी के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं, इसको मैं 6 पे फिर से फेच करता हूँ। तो देखिए हम लोग का आईडी आ चुका है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये चीज़ तो हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग को करना है कि मैं चलता हूँ सबसे पहले पेशेंट राउट्स में। इसमें हम लोग को क्या करना है, याद है हम लोग कि पेशेंट को गेट कर रहे थे कि साथ जो भी हमारे पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो भी हमारे पेशेंट का एक स्टेटस टैब बनाए थे हम लोगों ने, याद है आपको। तो उस स्टेटस टैब में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो कंप्लीटेड होगा पेशेंट, उसको कंप्लीटेड टैब के नीचे शो करवा रहे थे, और जो पेंडिंग स्टेटस था तो उसको पेंडिंग टैब के नीचे हम लोग उसको, उस यूज़र को शो करवा रहे थे। तो हम लोग को वो भी एक गेट कर लेना होगा। तो राउटर जस्ट अ सेकेंड, राउटर डॉट गेट गेट। अब हम लोग स्टेटस दे देंगे, स्टेटस, ओके। यहाँ पे स्टेटस हम लोग भेज देंगे, तो कुछ भी रहेगा स्टेटस हम लोग का, या तो पेंडिंग होगा या तो कंप्लीटेड होगा। तो चलिए हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस पर एक कंट्रोलर फंक्शन कॉल करूँगा, पेशेंट कंट्रोलर्स डॉट गेट पेशेंट बाय स्टेटस। ये फंक्शन को कॉपी करूँगा यहाँ से। अब अगर सेव करूँगा तो एरर देगा। अब मैं इस पर इसका फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स डॉट दिस इज इक्वल टू async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसके बाद ट्राई कैच को मैं सिंपल सा हर बार की तरह इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है दोस्तों कि मुझे उसका स्टेटस, जो हम लोग आईडी में स्टेटस ले रहे हैं, जो हम लोग यूआरएल में स्टेटस ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, उसको हम लोग गेट कर लेंगे सिंपल से लास्ट बार की तरह। तो कॉन्स्ट स्टेटस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। इस तरह से हम लोग का स्टेटस आएगा। स्टेटस में हम लोग भेजेंगे कंप्लीटेड या पेंडिंग, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फेच करेंगे कि कौन फाइंड करेंगे इसमें। तो कॉन्स्ट इज डेटा, तो क्या करेंगे अवेट, उसमें हम लोग पेशेंट के मॉडल्स में पेशेंट डॉट फाइंड, ओके, फाइंड करेंगे। और हम लोग इसमें जो स्टेटस है हम लोग का, जो हम लोग का स्टेटस हम लोग शो करवा रहे हैं, देखिए मैं अगर जाऊँ इसमें तो देखिए स्टेटस है, तो इसके थ्रू हम लोग को भेजना है। तो स्टेटस इज इक्वल टू ये होगा स्टेटस फाइंडिंग, डाल देता हूँ इसको नाम स्टेटस फाइंड। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इसको
पेस्ट करूं और यहाँ पे मैं क्या करूं, सेमीकोलन देने के बाद ये फाइंड करेगा कि जितना भी होगा, तो ये फाइंड क्या करेगा कि एक एरे ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम लोग का पेशेंट होगा, जितना भी पेशेंट का स्टेटस अगर मान लिया मैं भेजूंगा कंप्लीटेड या पेंडिंग, तो जो भी हम लोग का होगा तो वो एक एरे ऑफ यूजर रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ यहाँ पे चेक करेंगे, इफ इस डेटा डॉट लेंथ, अगर मेरा इस डेटा डॉट में कुछ लेंथ हुआ इस एरे के लेंथ में, तो हमारा सिंपल से हम लोग को पता चल गया कि हाँ कुछ तो यूज़र है उस स्टेटस में, तो हम लोग सिंपल से उसको सेंड करा देंगे। रेस डॉट स्टेटस डेटा, और इस डेटा में डाल देते हैं इस डेटा। उसके बाद फिर पेशेंट में पेशेंट गेट सक्सेसफुली, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेशेंट में गेट सक्सेसफुली, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एल्स अगर हमारा कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसका वो स्टेटस फिक्स हो, चाहे अगर मैं ऐसा करूँ कि मेरा कोई भी एक पेशेंट ऐसा नहीं है जिसका स्टेटस पेंडिंग है, तो वो उस टाइम हम लोग क्या शो करवाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। एल्स में जाऊँ मैं और ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करूँ। ओके चलिए, रेस डॉट स्टेटस डॉट जेसन। अब मैं क्या करता हूँ, मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। मैसेज में नो सच यूज़र एग्जिस्ट, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पे डेटा को एम्प्टी डेटा पास करा देते हैं। वो एक नल होगा तो सिंपल सा डेटा ही पास करा देते हैं। इस डेटा एक एम्प्टी एरे होगा, ओके। तो इसके बाद अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं जाऊँ, क्योंकि हमारा एंड पॉइंट मैं देख लेता हूँ फिर से हम लोगों ने क्या डाला है। एंड पॉइंट में गेट है और स्टेटस है, तो गेट और स्टेटस, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि हम लोगों को गेट और स्टेटस यहाँ पे से कुछ एंड पॉइंट चेंज कर देता हूँ। गेट स्टेटस एंड पॉइंट नाम दे देता हूँ यहाँ पे, गेट स्टेटस, और उसका स्टेटस डालेंगे। अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं चलूँ, मैं इसको कॉपी करूँ पूरे को और फिर एक नया टैब खोल लूँ, इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे, गेट को यहाँ पे से चेंज करके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। गेट स्टेटस को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए हम लोग का क्या है डेटाबेस में स्टोर पहले से पेंडिंग, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पेंडिंग को। अब मैं चलता हूँ पोस्टमैन में इसको मैं सेव पेस्ट करता हूँ पेंडिंग। तो जो भी पेंडिंग डेटा होगा हम लोग के डेटाबेस में, तो सिर्फ एक ही यूज़र एग्जिस्ट है जिसका स्टेटस पेंडिंग है ऑलरेडी। तो अगर मैं सेंड करूँ तो सेंड कर दूंगा, तो देखिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। ओके देखते हैं क्या दिक्कत आया है। तो पेशेंट कंट्रोलर गेट बाय आईडी, गेट स्टेटस हो गया है, गेट स्टेटस, और स्टेटस के थ्रू हम लोग को जाना है। फिर ये है हम लोग का फंक्शन गेट पेशेंट बाय स्टेटस, ऐसे क्या मैंने गेट किया है, पेशेंट को फाइंड किया है स्टेटस बाय स्टेटस फाइंड से। इस डेटा डॉट लेंथ अगर मेरा कुछ हुआ तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हम लोग का गड़बड़ हो रहा है। ये हम लोग का टेक्निकल फॉल्ट, मतलब एरर क्या है हम लोग का इस ब्लॉक में आ जा रहा है। तो दे पेशेंट डॉट फाइंड स्टेटस और स्टेटस फाइंड, ओके देखते हैं क्या दिक्कत है। स्टेटस सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ सेंड पे भेजूँ, सेंड पे हमारा अनडिफाइंड, ओके। हाँ तो दोस्तों देखिए ये हम लोगों ने गलती किया है। मैं क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग चला के देखा कि क्या होता है, कि अगर मैं देखूँ कि स्टेटस फाइल में मेरा स्टोर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे से सेंड किया तो मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, मतलब कि हम लोग गेट नहीं कर पा रहे रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स को। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पे क्या स्टेटस फाइंड नाम करके सेव कराए हुए हैं। और अगर मैं यहाँ चलूँ हमारे राउट्स में, तो हम लोगों ने राउट्स को डिफाइन करते टाइम क्या डाला है, स्टेटस, ओनली स्टेटस। तो हम लोगों को यहाँ पे उसको चेंज करना होगा। तो देखिए जो आप एज अ आईडी या स्टेटस जिसके थ्रू आप डायनेमिक डेटा भेज रहे हैं अपने एपीआई में, तो उसका सेम नेम हम लोग को गेट करना होगा उस तरह से रिक्वेस्ट डॉट पैरम से। तो ये गलती आप लोग ना करें। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चलता हूँ अपने पेशेंट वाले कंट्रोलर में और फिर देख लेता हूँ कि चलिए ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कंसोल करके हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं चलूँ तो अगर मैं पेंडिंग पे सेंड करूँ रिक्वेस्ट को, तो देखिए मेरा एक डेटा एरे दे दिया है जो मैंने पहले बताया था एरे देगा। तो उसमें क्योंकि अभी फिलहाल मेरा एक ही डेटा है तो वो अभी एक ही डेटा शो करा रहा है शुभम कुमार नाम का। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड लिखूँ, कंप्लीटेड लिख करके अगर मैं सेंड करूँ तो देखिए एरर आ गया है टेक्निकल फॉल्ट। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे शो हमारा डेटा शो नहीं करेगा, ठीक है।
तो एरर तो नहीं आना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों एरर क्यों आ जा रहा है। तो अगर मेरा गेट नहीं कर रहा है पेशेंट डॉट फाइंड आ गया, स्टेटस डॉट फाइंड मेरा गेट नहीं कर रहा है, तो एरर नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट इस ब्लॉक में आना चाहिए, इफ डॉट एल्स वाले में। इस डेटा पेशेंट डॉट यहाँ नहीं, तो मैं क्या कराता हूँ कि इसमें इसको सारे को मैं हटाता हूँ। ओके, यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ इफ एल्स कंडीशन हटा देता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग के पास अगर मान लीजिए कोई स्टेटस का एग्जिस्ट नहीं होगा तो सिंपल से एक एम्प्टी एरे पास करवा देंगे, तो हम लोग को सिंपल वही करना है। तो इसमें इफ एल्स नहीं डाल के भी कर सकते हैं। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट फाइंड डॉट जेसन, और हम लोग को उसमें मैसेज दे देना है फेस्ड सक्सेस, और जो डेटा होगा हम लोग को वो रिस्पॉन्स में भेज देना है। डेटा इज इक्वल टू इज डेटा। अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ, और यहाँ पे पहले मैं स्टेटस यहाँ पे जो था वो पेंडिंग से मैं कॉल करूँ, पेंडिंग कॉल करा तो देखिए मेरा यहाँ पे दे दिया है एक एरे। ओके, जिसमें कि एक शुभम कुमार का डिटेल है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटेड करूँ, कंप्लीटेड, क्योंकि मेरा कंप्लीटेड नाम का कोई भी कंप्लीटेड स्टेटस का कोई भी यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर नहीं है पेशेंट, तो इसको एरे एम्प्टी देना होगा, तो एम्प्टी एरे आएगा। तो चलिए मैं सेव करता हूँ। सेंड करने पे देखिएगा तो मैसेज तो फेच तो हो गया, बट क्या है कि डेटा हमारा नल है, डेटा में एरे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वाला एपीआई भी हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग को बनाना है अपडेट पेशेंट। तो अपडेट पेशेंट में हम लोग को जाना है टेस्ट राउट पेशेंट राउट्स में। तो राउटर अपडेट के लिए हम लोग मेथड कॉल करते हैं राउटर, राउटर डॉट पुट मेथड हम लोग कॉल करते हैं। ओके, आप कुछ भी आप एंड पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि आईडी, जैसे क्योंकि अगर मैं सिर्फ आईडी भेजूँ और पुट को कॉल करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो इस तरह से मुझे, क्योंकि एक जो भी पेशेंट का डेटा अपडेट करना है तो उस पेशेंट के आईडी से ही करेंगे ना, तो हम लोग को आईडी तो गेट करना ही पड़ेगा उस पेशेंट का। तो फिर हम लोग एक कंट्रोलर फंक्शन कॉल करेंगे, पेशेंट कंट्रोलर्स डॉट गेट अपडेट पेशेंट। अब हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे, कॉपी किया, सेव किया, उसके बाद इसके कंट्रोलर में जाएंगे और उस नाम का फंक्शन पहले बनाएंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट उस फंक्शन का नेम और एसिंग का वेट जैसा हम लोग चले आ रहा है वैसे ही कॉपी कर लेते हैं इसको। एसिंग का वेट को पहले ट्राई कैच ब्लॉक डाल देते हैं, कैच को सिंपल सा कॉपी पेस्ट करने के बाद अपडेट, क्योंकि देखिए जो हम लोग का अपडेट करेंगे तो वो तो एक्चुअली जो हम लोग आपने देखा होगा कि जो हम लोग अपडेट करने पे वही सेम मॉडल का फॉर्म ओपन करवा रहे हैं, तो मैं जो भी बॉडी में भेजूंगा वो हम लोग को सिंपल अपडेट कर देगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा इसमें कि एक बॉडी को गेट करता हूँ सबसे पहले, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मैं क्या करता हूँ सबसे, फिर उसके बाद आईडी पहले गेट करता हूँ, क्योंकि हमको उस आईडी के थ्रू ही अपडेट करना होगा ना। तो आईडी देखिए वही सेम आईडी ले रहा हूँ मैं, नेम वही सेम आईडी यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, इसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों मैं अगर चलूँ और यहाँ पे क्या करूँ, एक वेरिएबल बनाऊँ उसमें अपडेटेड पेशेंट, उसके बाद अवेट पेशेंट डॉट अपडेट वन को कॉल करूंगा। इसके अंदर मैं आईडी पास करूंगा, आईडी इज इक्वल टू आईडी, और इसके बाद बॉडी में मैं भेज दूंगा जो हम लोग बॉडी में गेट कर रहे हैं जो भी चीज़, कॉमा दे करके मैं बॉडी दे दूंगा बॉडी। उसके बाद ये जो भी बॉडी में आएगा वो डेटा वो इसको अपडेट कर देगा। अब हम लोग इसको सेमीकोलन देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ अपडेटेड पेशेंट अगर रहा, अपडेटेड पेशेंट में हमारा रिटर्न किया अपडेटेड पेशेंट, देन सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा देंगे। हाँ, इसके अंदर गए, कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, फिर अपडेटेड सक्सेस यहाँ पे कर देते हैं, अपडेटेड सक्सेस फुल्ली
फुल्ली, और यहाँ पे हम लोग अपडेटेड पेशेंट का डेटा भेज देते हैं कि क्या वो जो देखिएगा हम लोग का क्या इसमें स्टोर करेगा। जैसे ही मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद देखिए, क्योंकि हम लोग का एंड पॉइंट पे खास करके हम लोग को ध्यान देना होगा किस तरह से हम लोग एंड पॉइंट पे कॉल कर रहे हैं। तो पहला तो हम लोग को पेशेंट डालना होगा आगे, पेशेंट डालने के बाद सीधे आईडी, उस पेशेंट का आईडी। तो सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं पेशेंट का आईडी। इस पर देखिए मैं नेम चेंज करवाऊंगा, शुभम कुमार। ओके, मैं जाता हूँ इसमें, और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो पोस्ट करने टाइम मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से गेट से पुट करता हूँ, उसके बाद फिर एक यूआरएल यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे आया, इसको पेस्ट किया। और फिर गेट स्टेटस तो हम लोग को अब यहाँ नहीं करना है, तो पेशेंट, और सीधे मुझे उस पेशेंट का आईडी डाल देना। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा उसे, पेशेंट का आईडी। पेशेंट का आईडी डालने के बाद अगर मैं चलूँ Ctrl+V किया, चलिए Ctrl+V कर दिया, तो ये पेशेंट का आईडी आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें के बॉडी में जो भी मुझे डेटा डालना है तो वो भेज दूंगा। तो जैसे कि पोस्ट करने टाइम मुझे यहाँ पे मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने टाइम फिर कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों रॉ टेक्स्ट है ये, मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे जेसन करना होगा। जेसन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपका नाम देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ये करूँ, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने एडिटेड था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका नेम जो है सब चीज़ वही रख देता हूँ। तो नेम शुभम कुमार है, इसका शुभम कुमार कर देता हूँ। देखिए, तो शुभम कुमार इसका ऑलरेडी नेम था। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि शुभम कुमार ना रख करके यहाँ पे शुभम यादव देता हूँ, यादव। और आईडी नंबर तो हम लोग का ये है उस यूज़र का, शुभम यादव दे दिया। एज 33 है। देखिए, पहले शुभम कुमार यहाँ पे शो कर रहा है, शुभम कुमार, और आईडी है यहाँ पे हमारा, जो हम लोग को आईडी में तो हम लोगों को चेंज नहीं करना, तो रिपोर्ट डेट हो गया, बाकी सब चीज़ हम लोग सेम रख रहे हैं। दिल्ली को हम लोग हटा के बिहार कर देते हैं। तो दो चीज़ मैंने इस पर चेंज किया है, एक शुभम यादव, शुभम कुमार से शुभम यादव, और दिल्ली से बिहार, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली अभी स्टोर कर रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए हम लोग का शुभम कुमार है और दिल्ली। अब अगर मैं जाऊँ पोस्टमैन पे और ये रिक्वेस्ट सेंड करूँ, सेंड करने के बाद कुछ एरर आया है, चलिए देखते हैं क्या है। ये ऑब्जेक्ट आईडी फॉर वैल्यू पाथ, तो ये पेशेंट का आईडी में कुछ क्या दिक्कत है, इसको मैं अगर जाऊँ फिर से डालूँ, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मुझे भेजना तो चाहिए था। चलिए देखते क्या इशू है इसमें। टेस्ट आईडी ऑब्जेक्ट फेल्ड वैल्यू फॉर 39। ओके, तो ये टेस्ट का आईडी में हम लोग को चेक करना है। टेस्ट का आईडी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, टेस्ट का आईडी हम लोग सही से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया, देखिए टेस्ट का पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं सेंड करूँ तो हमारा देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों, वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग ने वो आईडी टेस्ट का डाला था जो एग्जिस्ट नहीं करता था टेस्ट के डेटाबेस में, इसीलिए वो एरर आ रहा था। तो हम लोग जब सही टेस्ट का डेटा डाले, टेस्ट का आईडी डाले, तो अब ये अपडेटेड कर लिया है। तो देखिए अपडेटेड में जो डेटा हम लोग डालना था वो आ गया है हम लोग का मॉडिफाइड काउंट 0, और फिर उसके बाद फिर हम लोग का इंसर्टेड काउंट। अगर मैं चलूँ अपने डेटाबेस में, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद पेशेंट पे जाके, सॉरी, पेशेंट पे जाने के बाद रिफ्रेश करूँ, तो देखिए शुभम कुमार है। ओके, जस्ट सेकेंड, ये अपडेट नहीं हुआ है। देखते हैं क्यों नहीं अपडेट हुआ है मेरा। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद देखिए ये आईडी है अंडरस्कोर आईडी दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी डाल के, अंडरस्कोर आईडी डाल के सेव करूं, सेव करने के बाद अगर मैं फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करूं तो देखिए, हाँ, सेंड करने के बाद मॉडिफाइड काउंट हम लोग का 1 आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग को ये सब छोटे छोटे बात का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर हम लोग भी थोड़ा जा करके थोड़ा कंफ्यूज होंगे। होता है, आप लोग डेवलपमेंट करेंगे तो आप लोग के साथ भी ये चीज़ आएगा, आते हुए में भी कभी कभी आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आईडी, क्योंकि हम लोग का डेटाबेस में जो आईडी स्टोर है, देखिए ये अंडरस्कोर आईडी है, तो हम लोग सिंपल आईडी डाल के फिर गेट नहीं कर सकते। तो और कहीं भी हम लोग ने जहाँ पे आईडी का काम किया है, तो देखिए आईडी से अगर फेच किया है तो हम लोग सिंपल इसमें फाइंड बाय आईडी एक फंक्शन ही कॉल करें, तो वो क्या करेगा, जो भी हम लोग पैरामीटर डालेंगे इसमें तो वो उस आईडी से भेज देगा। तो हम लोग को उसका की का वैल्यू, की यहाँ पे नहीं डालना पड़ता है। तो जहाँ पे हम लोग को की डालना होगा तो वहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अंडरस्कोर आईडी डालना है। ओके, तो अब मैं चलूँ अपने पोस्टमैन पर, देखिए मॉडिफाइड काउंट 1 हो चुका है। अगर मैं जाऊँ अपने डेटाबेस में और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश यहाँ से इसको रिफ्रेश किस तरह से होगा, फाइंड ऑप्शन है,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट में जाता हूँ, पेशेंट में। देखिए पेशेंट को जैसे ही मैं गया तो शुभम यादव आ गया, और जो एड्रेस मैंने दिल्ली से बिहार किया था तो वो बिहार अपडेट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपडेटेड वाला भी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, वो फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग को पेशेंट का जो, क्योंकि देखिए हम लोग जो पेशेंट के अंदर टेस्ट में जो स्टोर करा रहे हैं वो टेस्ट का सिर्फ आईडी स्टोर करवा रहे हैं। तो जो आईडी के अंदर जो हम लोग का जो टेस्ट का डिटेल है तो वो कैसे गेट करेंगे, तो हम लोग के पास तो सिर्फ आईडी है एक एज ए स्ट्रिंग के तरह। तो मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा कि उसमें कॉल करेगा कि जैसे ही वो कंट्रोलर को कॉल करे वो एपीआई, तो क्या करे कि वो पेशेंट के डेटाबेस से टेस्ट आईडी फेच करे, और फिर उस टेस्ट आईडी से फिर एक टेस्ट डेटा में जो टेस्ट का जो डेटाबेस है उसमें कॉल करें, और फिर वो उस टेस्ट डेटाबेस का डेटा यहाँ पे हम लोग स्टोर करा पाएँ। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए ये थोड़ा आप लोग को ध्यान से देखना होगा। तो मैं चलता हूँ राउट्स में, पेशेंट राउट्स में मैं यहाँ पे डालूंगा राउटर डॉट गेट, क्योंकि ये गेट होगा। राउटर डॉट गेट, उस पे आईडी पेशेंट का आईडी होगा, और फिर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे डिटेल्स, टेस्ट डिटेल। यहाँ पे टेस्ट डिटेल डाल देंगे, टेस्ट डिटेल। ओके, तो ये तो सिंपल सा स्ट्रिंग है, कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं है, डायनेमिक वैल्यू हमारा आईडी है। तो चलिए कंट्रोलर भी बना लेते हैं। तो पेशेंट कंट्रोलर डॉट गेट पेशेंट टेस्ट डिटेल्स। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, और फिर इसके नाम का एक एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट, और बाकी की तरह सभी की तरह सिंक, और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद इस ब्लॉक को बंद किया, ब्लॉक करने के बाद उसके बाद ट्राई कैच लगाया, ट्राई कैच में कॉपी करूँगा मैं कैच को। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि आईडी को गेट करना है। तो कॉन्स्ट आईडी, पेशेंट का आईडी होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम से गेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पेशेंट में फाइंड करेंगे कि पेशेंट में वो मेरा आईडी है कि नहीं, उस आईडी का पेशेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन, एक वेरिएबल लेंगे, इज पेशेंट डेटा। अगर हम इसमें पहले चेक करेंगे, अवेट पेशेंट के स्कीमा में पेशेंट डॉट फाइंड बाय आईडी। सबसे पहले फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो फाइंड बाय आईडी करने पे मैं इस पर आईडी सिंपल से पास कर दूंगा। अब फिर क्या करेगा कि मुझे एक ये ऑब्जेक्ट देगा। अगर इसमें ऑलरेडी वो आईडी का पेशेंट रहा तो मेरा एक ऑब्जेक्ट देगा, इज सॉरी ये आईडी लिख दिया मैंने इस। तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कराएगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो फाइंड बाय आईडी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ मेरा इज पेंडिंग डेटा रहा तो हम लोग को इसके अंदर क्या करना है कि इस पेंडिंग डेटा जो हम लोग फेच करेंगे। देखिए जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग इज पेंडिंग दिस पेशेंट डेटा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूँ, सेव करने पे सेव करूँ, और मैं इस एंड पॉइंट को कॉल करूँगा। ओके, आईडी देना है और टेस्ट डिटेल्स देना है। तो चलिए ये आईडी यहाँ पे उसको सारे लिंक को कॉपी कर देते हैं, और एक न्यू टैब खोल के यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को गेट मेथड है। तो देखिए पेशेंट है, आईडी दे दिए हैं, और यहाँ पे से हम लोग को कॉपी कर लेना है टेस्ट डिटेल्स, टेस्ट डिटेल्स। तो स्लैश टेस्ट डिटेल्स। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सेंड, तो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं जैसे ही जाऊँ तो देखिए ये मेरा क्या रिटर्न कराया है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया है जिसका आईडी है सेम, उस आईडी उस पेशेंट का डिटेल यहाँ पे सेंड करवा दिया है जो शुभम यादव नाम है, पेंडिंग बिहार का है। ओके, तो अगर वो पेशेंट नहीं हुआ तो देखिए वो क्या रिटर्न कराएगा, जैसे कि मैं 36 ना डाल करके 35 डाल दूँ, और फिर इसको तो सबसे पहले मैं बंद करता हूँ, इसको मैं कॉपी कट किया, और फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ टैब को। फिर यहाँ से गया पेस्ट कर दिया, देखिए ये गलत डेटा है। ओके, 335 चेक कर लेता हूँ मैं, देखिए 336 का हम लोग के पास पेशेंट है। अगर मैं 335 डालूँ अपने पोस्टमैन में, और फिर ये सेंड रिक्वेस्ट करूँ, तो सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ अगर इसमें, तो हम लोग को क्या दे रहा है, देखिए ये तो पहले का, और ये नल भेज रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो एक ऑब्जेक्ट भेज देगा उस यूज़र आईडी का, और अगर नहीं एग्जिस्ट किया तो एक हमारा नल भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अगर इसमें हम लोग फिर चेक करेंगे, अगर हमारा
इफ इस डेटा एग्जिस्ट, अगर इस डेटा एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, अगर नल रहा तो ये कंट्रोलर ये फंक्शन चलेगा ही नहीं। तो इफ इस डेटा एग्जिस्ट, तो अब हम लोग को क्या करना है, कॉन्स्ट टेस्ट डिटेल इज इक्वल टू अवेट। अब हम लोग को टेस्ट मॉडल, तो अब इसमें क्या करना है, मुझे टेस्ट मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे ही हम लोग टेस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराएं तो सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है टेस्ट को यहाँ से फिर मैं जाऊँ और फिर इसमें अवेट टेस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। अब हम लोग टेस्ट जो हम लोग ले रहे, देखिए इज पेशेंट डेटा डॉट टेस्ट। देखिए इस पेशेंट डेटा हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ये। अब अगर मैं डॉट टेस्ट पे करूं, डॉट टेस्ट, तो वो ये जो आईडी दे रहा है तो वो उस आईडी के थ्रू फाइंड करेगा। ओके, तो हमारा आ जाएगा, इसमें स्टोर कर लेगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टेस्ट डिटेल अगर करवाऊं, ओके, अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद चलता हूं इस रिक्वेस्ट पे। अब अगर मैं सेंड करूं, सेंड करने के बाद चलूँ मैं अपने VS कोड के अंदर तो इज फाइंड बाय आईडी, ओके जस्ट अ सेकेंड, लिया क्यों नहीं, फाइंड बाय आईडी टेस्ट डिटेल्स, ये इस पेशेंट डेटा तो हो गया है, फाइंड बाय आईडी। चलिए तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब टेस्ट डिटेल्स फाइंड बाय आईडी इस पेशेंट डेटा है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं हाई करूँ, देखता हूँ कि कमांड मेरा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अगर मैं जाऊँ ये रिक्वेस्ट भेजूँ, रिक्वेस्ट भेजने के बाद हाई, मतलब ये इस पेशेंट डेटा गेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, अभी तो गेट कर रहा था, अभी तो गेट कर रहा था हमारा टेस्ट डिटेल्स। ओके जस्ट अ सेकेंड, 336, ये देखिए हम लोगों ने गलती किया है, 336 है ना हम लोग का पेशेंट का 336, तो हम लोग को सही डेटा डालना होगा। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे से इसको कंसोल को हटाते हैं, सेव किए। सेव करने के बाद क्योंकि हम लोगों ने एल्स कंडीशन नहीं डाला है ना कि अगर हमारा नल होगा तो क्या शो कराना है, इसीलिए हम लोग को कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ अगर एल्स कर दूँ, एल्स में यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, जैसे कि मैं शो करवाऊँ कि रेस डॉट स्टेटस डॉट जेसन, ये वाला फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊँ नो सच पेशेंट एग्जिस्ट। तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चलता हूँ पोस्टमैन में, क्योंकि हम लोगों ने गलत डेटा डाला था। तो अब यहाँ पे से देखिए 336 है, तो 336 डालने के बाद अगर मैं सेंड करूँ, तो सेंड करने के बाद देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया है और इमेज लिंक आ गया है, उसका डिटेल्स सारा आ गया है। देखिए तो ये क्या चीज़ है, टेस्ट का डिटेल्स है, टेस्ट का आईडी है, ये टेस्ट का नेम है, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट का प्राइस है, फास्टिंग है। तो जो पार्टिकुलर पेशेंट से हम लोग आईडी से फाइंड किए थे, तो वो उस पेशेंट का आईडी से हम लोग गेट कर लिए इस पेशेंट डेटा में, उस डिटेल ले लिए। अब उस इस पेशेंट डेटा से हम लोग डॉट टेस्ट करके उसका टेस्ट का आईडी गेट कर लिए। तो उस टेस्ट के डेटाबेस में हम लोग फाइंड किए, फाइंड बाय आईडी ऑफ दैट टेस्ट आईडी, तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट डिटेल गेट कर पाए। ओके, तो ये दोनों डिटेल करने के, ये दोनों रिटर्न करने के बाद हम लोग को यहाँ पे रिटर्न कराना होगा अपना सक्सेस मैसेज लाइक दिस वे, अपडेटेड सक्सेसफुली नहीं, गेट डेटा सक्सेसफुली। अब हम लोग इसमें दो चीज़ें पास करना है, इसमें हम लोग को पेशेंट का डेटा भी पास करना है, पेशेंट इस पेशेंट डेटा में पास कर देंगे, और टेस्ट, तो हम लोग को टेस्ट डिटेल भी पास कर देना है। अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद जाऊं यहाँ पे उसके पोस्टमैन में मैं क्या करूं, इसको सेंड करूं, ये रिक्वेस्ट सेंड करूं। सेंड करने के बाद देखिए क्या आया मैसेज, गेट डेटा सक्सेसफुली, पेशेंट का डेटा आ गया मेरे पास, जो उस आईडी से हम लोग फेच किए हैं, पेशेंट का डेटा आ गया है, और फिर एक टेस्ट ऑब्जेक्ट आया है जिसका कि जो हम लोग का डिटेल है टेस्ट और दिस वन। ओके, तो इस तरह से हम लोग दोनों चीज़ गेट कर पाए हैं, टेस्ट भी और पेशेंट का डिटेल भी, और टेस्ट का उस पार्टिकुलर पेशेंट का जो टेस्ट वो सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग को लास्ट एक बनाना है राउटर, जिसमें कि हम लोग को पेशेंट को डिलीट मारना है। ओके, तो कोई भी पेशेंट को हम लोग जब याद होगा आप लोग कि जब उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा तो उससे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने पेशेंट के मॉडल राउट्स में यहाँ पर राउटर
डॉट डिलीट, और आईडी से कर देता हूँ कॉल, आईडी पास करता हूँ उस पार्टिकुलर पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट कंट्रोलर डॉट डिलीट पेशेंट, ये नाम का फंक्शन बनाऊंगा, सेव करूंगा। उसको नीचे चलता हूँ, मैं सेव करूंगा, पेशेंट कंट्रोलर में जाऊंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट पेशेंट डिलीट पेशेंट, और सेम सा बाकी की तरह इसको कॉपी कर लूँगा। इस तरह से कॉपी भी हो गया है। अब मैं ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक लगा लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिलीट वाले में आईडी पहले गेट करूँगा, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और उसके बाद मैं कॉन्स डिलीटेड यूज़र एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें अवेट लगाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं पेशेंट के डेटाबेस में जाऊंगा मॉडल्स में। उसके बाद पेशेंट के स्कीमा में मैं क्या करूंगा कि फाइंड डिलीट बाय आईडी एक फंक्शन होता है, डिलीट वन आ गया है। इसमें मैं आईडी पास कर दूंगा, आईडी एज अ आईडी, ओके। इसको ऑब्जेक्ट में पास करना है, सॉरी, इसको एज ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या रिटर्न कराएगा, ओके। तो सबसे पहले डिलीटेड यूज़र क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा। तो उसमें हम लोग को अगर डिलीट हो गया यूज़र तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट का की होगा, वो होगा डिलीटेड काउंट। तो डिलीटेड काउंट अगर मेरा ग्रेटर देन 1 रहा या ग्रेटर देन 0 रहा तो हम लोग उसमें सक्सेस मैसेज प्रिंट कराएंगे। अगर डिलीटेड काउंट 0 रहा तो मतलब हम लोग का मैसेज यूज़र जो है पेशेंट वो डिलीट नहीं हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़ डिलीटेड यूज़र डॉट डिलीटेड काउंट, ओके, डिलीटेड काउंट ग्रेटर देन 0, तब हम लोग को यहाँ पे मैसेज करवाना है प्रिंट, मैसेज उसमें भेजना है कि रिस्पॉन्स पेशेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और हमारा यहाँ पे इसको बाकी सबको उड़ा देना है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि डिलीटेड यूज़र में क्या आ रहा है, ओके, मैं आपको इसी रिक्वेस्ट में ही, रिस्पॉन्स में ही भेजता हूँ। तो डिलीटेड यूज़र इज इक्वल टू डिलीटेड यूज़र। अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं इसके राउट्स में जाऊँ, राउट्स में आईडी है और डिलीट है, तो मुझे सिर्फ आईडी लेना है उसका और डिलीट करना है। यहाँ तक मैं लेता हूँ, Ctrl+C किया, Ctrl+C करने के बाद एक टैब खोला, इसको ओपन किया। अब यहाँ से चेंज करके इसको डिलीट किया मेथड को। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ओके, क्लिक करने के बाद देखिए पेशेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और डिलीटेड यूज़र में क्या आ रहा है, एक्नॉलेज आ गया ट्रू, और डिलीटेड काउंट 1, ओके। अब अगर मैं फिर से करूँ, क्योंकि ये तो हमारा पेशेंट डिलीट हो गया है, अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, अब अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ से रिफ्रेश नहीं होता, मैं फिर से टेस्ट पे आता हूँ, फिर पेशेंट पे जाऊँ, तो देखिए ये हमारा नो डेटा, दिस कलेक्शन हैज़ नो डेटा। अगर मैं फिर से इस पे जाऊँ और सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे डालूँ, सेंड करने के बाद देखिए हमारा जो एल्स में चलेगा वो हम लोग को ब्लॉक डालना होगा, ओके। तो मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे देखिए इफ़ डिलीटेड काउंट ग्रेटर देन 0, इफ़ नहीं हुआ तो एल्स मुझे यहाँ पे रेस डॉट स्टेटस डॉट जेसन यहाँ पे डाल देना है मैसेज पेशेंट डजंट एग्जिस्ट। इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया कि अगर मान लिए फिर से अगर ऐसा हुआ तो ये मैसेज हमारा शो कराएगा, मैसेज पेशेंट डजंट एग्जिस्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 5 या 6, मे बी लेट मी काउंट, सो हम लोगों ने 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने ये 6 राउटर जो एपीआई हम लोग का एंड पॉइंट होगा वो बनाया है, जो हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ आएगा, ओके। तो देखिए जैसे मैं बता देता हूँ कि ये वो पोस्ट पेशेंट हम लोग को पेशेंट का क्रिएट करते टाइम आएगा, फिर उसके बाद गेट बाय आईडी, पेशेंट का एक आईडी, मतलब पेशेंट का आईडी से हम लोग उसका गेट करेंगे डिटेल। उसके बाद फिर हम लोग का स्टेटस, जो हम लोग स्टेटस बार अपने वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं, तो उस बाय स्टेटस हम लोग फाइंड करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पुट, ये अपडेट, हम लोग पेशेंट का अपडेट करा रहे हैं, अपडेट बटन क्लिक करने पे तो हम लोग का एक अपडेट मॉडल खुल रहा है,
तो उस मॉडल में हम लोग डेटा अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद एक है कि पेशेंट गेट पेशेंट बाय डिटेल्स टेस्ट आईडी। तो हम लोग जो पेशेंट का जो टेस्ट स्टोर करा रहे हैं, तो वो टेस्ट जो है तो उसमें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उसमें स्टोर करा रहे हैं उस टेस्ट का आईडी, तो उस टेस्ट का आईडी तो हम लोग गेट करके डायरेक्ट उसका टेस्ट का डिटेल नहीं फेच कर पाएंगे। तो हम लोग को टेस्ट के डेटाबेस में जा करके उस टेस्ट आईडी से फाइंड करना होगा, और फिर उस टेस्ट आईडी से जो फाइंड करके हम लोग डेटा गेट करेंगे तो उसको हम लोग एज अ रिस्पॉन्स भी सेंड करेंगे। और फिर जो हमारा लास्ट है वो डिलीट है, कि एक पेशेंट है उसका आईडी से हम लोग डिलीट करना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 6 API एंड पॉइंट बना लिया है। तो कल के वीडियो में हम लोग, क्योंकि अब हम लोग का सारा काम बन चुका है, हो चुका है, खास करके इसको मैं डिलीट कर देता, कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग का सारा काम हो चुका है, हम लोगों ने सारा API कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कल के वीडियो में कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर दें हम लोग अपना बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड से अब अपना API कॉल करेंगे, अपना जो भी सब चीज़ होगा होम पेज का जितना भी हम लोग को API कॉल करना होगा होम पेज में करेंगे। उसके बाद अपडेट के टाइम में जो कॉल करना होगा वो एक्सियोस के मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शब बखैर।